जय हिंद। आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेसिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाएगा, आप देख लीजिएगा। और हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर को हमारे लाइफ में कहाँ यूज है, कैसे यूज है, सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखें। तो उस वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको सीखने के लिए, वो क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के लिए, और उसका आपका कर्व दे रखा है नंबर 1 में एस इक्वल टू सी tan साइन, और ब्रैकेट में लिख रहा है कंटेनरी। ये कंटेनरी जो लिखा है आपको, ये एक प्रकार का कर्व है। आप जानते हैं कि कर्व होगा तभी कर्वेचर पॉसिबल है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एस इक्वल टू 4a साइन, इसको दे रहा है साइक्लॉइड, मतलब ये भी एक प्रकार का नंबर ऑफ टाइप ऑफ कर्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एस इक्वल टू 4a साइन 1/3 साइन है। उसके क्वेश्चन नंबर 4 है एस इक्वल टू सी इंटू लॉग सेक साइन है। ओके, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत इजी है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें एंगल में साइन लगा हो, तो आप समझ लीजिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं आपको कार्टेशियन फॉर्म का लगाना है, नहीं आपको पेडल फॉर्म का लगाना है, नहीं आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का, कोई फॉर्म का फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है। सिंपल सी इसको इक्वेशन को उठाएंगे, आप गिवन लिखेंगे, जो आपका इक्वेशन दे रखा है उसको आप सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे सी tan साइन, राइट। अब इसको नाउ टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ एंगल में क्या है साइन है, तो साइन के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी साइन आपको मिलेगा, और tan का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी c इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर साइन आपका हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन होगा। यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कर्वेचर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, रो से, यानी इसको हम डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी साइन को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, राइट। उसी प्रकार से हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का है एस इक्वल टू 4a, और अब हम लोग का साइन अब देखिए ये आपका ब्रैकेट में जो आपका कर्व का जो नेम दे रखा है, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो इसका इसमें इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं, केवल आपको बता दिया है। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये आपका साइक्लॉइड का है, इसका ये कंटेनरी का। कंटेनरी क्या होता है, जैसे सपोज आप कहीं भी कोई मॉल में गए होंगे, देखोगे जब एंट्री का गेट होता है, एंट्री गेट पे दो इस प्रकार से खंभा लगा होता है, और उसमें एक सिक्का टांगा होता है, चैन टांगा होता है। वो चैन इस प्रकार से झूलता रहता है, राइट, और इस प्रकार से आपका हॉरिजॉन्टल रहता है। तो जो ये झूल रहा है यही इसका कंटेनरी कहलाता है, देख रहे कि यहाँ पे एक प्रकार का कर्व है, यानी कर्वेचर तो हो सकता है, राइट। चलिए अब इसको भी हम लोग फिर वही अगेन करेंगे, हम लोग करेंगे टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू साइन। ओके, जब इसको साइन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, एस है तो ds बाई डी साइन, और ये आ जाएगा आपका 4a, और साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस होता है, कॉस साइन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जाकर डाउनलोड करिएगा। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपको क्लियर नहीं होगी। तो s इक्वल टू आपका दे रखा है 4a साइन 1/3 साइन, राइट। अब इसको भी यहाँ पर हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू साइन, राइट। चलिए ds बाई डी साइन,
और यहाँ पे देखिए 4a, अब यहाँ पे एंगल में क्या है 1/3, ये कांस्टेंट है, साइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, साथ में 1/3 यानी कांस्टेंट है, तो ये तो आपका मल्टीप्लाई में आने वाला है। और साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है cos 1/3 साइन, राइट। तो ये आपका आ जाएगा ds/d साइन इज इक्वल टू 4a/3 cos 1/3 साइन। ओके, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है s इक्वल टू c log sec साइन, राइट। अब इसको भी आप बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू साइन। ओके, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds/d साइन, अब आप लॉग का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x है, तो यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे हो जाएगा c इंटू 1/sec साइन इंटू सेक का डिफ्रेंशिएट क्या होता है sec x इंटू tan होता है, sec x यानी sec साइन इंटू tan साइन हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो क्या मिलेगा यहाँ पे इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपका मिलेगा ds इज इक्वल टू d साइन इक्वल टू c इंटू आपका क्या बचा tan साइन, c इंटू tan साइन। तो यही आपका जो बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। लेकिन एग्जैक्ट जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार सब जितने भी यूनिवर्सिटी वाले हैं किसी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आपको सब्जेक्टिव लेवल पे तैयारी करना पड़ेगा, करते चलना पड़ेगा मेरे साथ में। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द साइक्लॉइड x इक्वल टू a t प्लस साइन t, और दूसरा हम लोग का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रो इक्वल टू 4a cos 1/2 t आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको इतना प्रूफ करना है रो इक्वल टू, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला इसमें देख रहे हैं कि क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। दूसरा इसको कार्टेशियन फॉर्म वाले भी फार्मूला से बनाया जा सकता है, लेकिन आप पैरामेट्रिक फॉर्म वाले फार्मूला अपनाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है। कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में प्रूफ हो जाता है। तो आपको हम कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू सॉल्व कराते हैं, और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म के थ्रू आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। तो हम लोग का जो गिवन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है कर्व का गिवन। तो हम लोग का पहला है x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, राइट। y इक्वल टू दे रखा है a 1 माइनस कॉस टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। आप बोलेंगे कि सर ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन आप कार्टेशियन फॉर्म से कैसे बनाएंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए कैसे, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका है x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी। ओके, उसके बाद टेकिंग डीसी बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में, t की फॉर्म में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, राइट। चलिए तो यहाँ पे dx/dt हो जाएगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा cos t। अब देखिए 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है हम लोग का, होता है a इंटू 2 cos स्क्वायर टी बाई 2, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी फॉर्मूले से हम लोग अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो आ जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, राइट। ये हमारा dx/dt। उसके बाद आप एक काम कीजिए, फिर से इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपका क्या दे रखा है, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी, यही दे रखा है। चलिए कोई नहीं, अब इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो
तो आप लीजिए टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में, ये भी हमारा टी की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना है इसको भी, राइट। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा वाई टी बाई डी टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका ए, अब देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जाएगा साइन टी, राइट, साइन टी हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए किसका, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपका, ये तो देख रहे हैं ए साइन टी है, दूसरा आपका डी बाई डी एक्स बाई डी टी की क्या आया है, टू ए कॉस स्क्वायर टी आया, कॉस स्क्वायर टी बाई टू आया, राइट। अब देखिए अगर हम एक कॉस को काट देते हैं, टू को काट देते हैं, तो हमारा फॉर्म कुछ और बन सकता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना हम लोग का फॉर्मूला होता है, टू ए कॉस ए स्क्वायर टी बाई टू। अब देखिए ये 2a से 2a कैंसिल आउट होगा, ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन टी बाई टू बाई कॉस टी बाई टू। अब इतना बराबर हम लोग को क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है, यानी tan t हो जाएगा, तो tan t बाई टू हो जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब हमारा देख रहे हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया है, तो यानी हमारा ये क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसके बाद आप क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि, नहीं जानते तो अभी से याद रखेगा, हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके कर्वेचर का देख लीजिएगा, तो आप हमें हमेशा से जानने लगेंगे। रो इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी स्क्वायर डी वाई बाई डी का डी एक्स का होल स्क्वायर और सभी का 3/2 बाई आपका होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, इतना होता है। अब देखिए हम हम इतना तक निकाल चुके हैं, लेकिन इसका एक सेकेंड डेरिवेटिव अब निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, राइट। यहाँ पे 2 है तो बटा में सबका 2 आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो रो इक्वल टू 1 प्लस, अभी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर टी बाई टू, सॉरी यहाँ पे टी बाई टू है, सॉरी ये वी नो दैट लिखे थे, ओके। चलिए इतना आ जाएगा और सभी के होल पावर 3/2। अब इसके बराबर हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, सेक स्क्वायर टी बाई टू, राइट, इतना लिख सकें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग को डिफ्रेंशिएट किसके, टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसके वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग निकाले हैं डी एक्स बाई डी टी, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा, सबको 1 बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बाई क्या है हम लोग का, 2a कॉस स्क्वायर 2a कॉस स्क्वायर टी बाई टू, 2a कॉस स्क्वायर टी बाई टू, राइट, इतना आएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या, हमारा 4 हो जाएगा, और इसको भी नीचे लेके आएंगे तो हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रो इक्वल टू देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ये इतना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी बाई टू का होल पावर 3/2, राइट, इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4a, यहाँ पे कॉस स्क्वायर तक कॉस के पावर 4 आ जाएगा, कॉस के पावर 4t बाई टू, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो इसका किसका कितना बचेगा, होल पावर बच जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसको हम इतना लिख सकते हैं रो इक्वल टू सेक के पावर क्यू टी बाई टू, राइट, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आगे, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस
4a cos के पावर 4t/2। अब ये सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, तो रो इक्वल टू 1/cos के पावर q और t/2 इंटू 4a cos के पावर 4t/2। अब देखिए ये cos 3 से एक 4 में कटेगा तो एक बच जाएगा हमारा एक cos, तो रो इक्वल टू हमारा बच जाएगा 4a cos t/2, राइट। यही हमारा प्रूफ करना था क्वेश्चन में। फाइनली हम लोग का प्रूफ हो चुका है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार को भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए जब कभी भी आपको इक्वेशन कर्व का r की फॉर्म में दे रखा है, r और थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो समझ लीजिए आपका वो पोलर फॉर्म का इक्वेशन दे रखा है, और पोलर फॉर्म वाला ही क्वेश्चन पोलर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तब जाए क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग गिवन लिख लेते हैं, जो हम लोग का गिवन लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो गिवन हम लोग को दे रखा है r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए कि आप जब पोलर फॉर्म में हैं तो आपको नीड क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत क्या क्या चीज का पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखिए कि पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए रो इक्वल टू हम लोग का पोलर फॉर्म के फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाई होता है r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर और माइनस r2। ओके, अब देखिए यहाँ का मतलब क्या हुआ, ये r1 का मतलब क्या हुआ, r1 का मतलब हुआ कि आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, और r का मतलब हुआ कि जो ये आपका इक्वेशन दे रखा है सेम उसको पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि r1 है, r2 का मतलब यहाँ पे होता है कि दो बार डिफ्रेंशिएट आपको करना है इस इक्वेशन को, राइट। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग नाउ taking DC both side with respect to किसके, थीटा का रिस्पेक्ट में, तो dr/d θ इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा a, और cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा आ जाएगा, राइट। इसको एक बार और हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos थीटा। ओके, उसके बाद हम लोग जानते हैं चूंकि बीनो दैट हम जानते हैं कि रो इक्वल टू पोलर फॉर्म का क्या होता है, r का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाई होल पावर 3/2 और r का स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2। ओके, ये हमारा पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, राइट। अब उसके देखिए कि रो इक्वल टू, अब हम यहाँ पे पुट किए, हम लोग को r स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम लोग r स्क्वायर बराबर यहाँ पे पुट कर लेंगे। r स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा हम लोग का a 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। फिर माइनस देंगे, चलिए भाई माइनस दे देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, r1 हमारा क्या है यहाँ पे, a साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r1 का स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 का होल पावर, राइट। अब देखिए नीचे क्या है, r1 का होल स्क्वायर, तो हमारा ये इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो a 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस देंगे 2 r1 का स्क्वायर। देखिए तो r1 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या है, r1 का स्क्वायर है यहाँ पे हमारा a, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, माइनस देंगे r हमारा क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद क्या है r2 हमारा a कॉस थीटा। ओके, इतना आ गया।
अब एक काम कीजिए, यहाँ पे सभी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसका सबसे पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो एक काम कीजिए हम दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इतना हो जाएगा। सॉरी फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है तो हमारा यहाँ प्लस होता जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, राइट। चलिए और इसका सभी का पावर क्या है 3/2, इधर लिख देते हैं y। अब देखिए इसका करेंगे तो इसका एक काम कीजिए, यहाँ भी हमारा क्या है कॉमन हमारा आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बात बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, या फिलहाल इसको रहने दीजिए, चलिए हम लोग इसको तोड़ देते हैं सिंपली। तो ए 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन ए स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, राइट, इतना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इतना ही आ जाएगा। अब तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा बात बनने वाला है, और यहाँ पे इसका पे भी होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखिए या तो आप सभी में से हम ए कॉमन ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है यहाँ पे, यहाँ की जैसा देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलाकर क्या हो जाएगा 1, ये 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे माइनस 2 कॉस थीटा होल स्क्वायर 3/2, राइट, इतना आ जाएगा। चलिए नीचे का भी वही काम कर लेते हैं, काम करते हैं हम लोग ये ए स्क्वायर सभी में से कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सभी में से ए स्क्वायर कॉमन लेते ए तो रहेगा ही नहीं, ए कॉमन ले रहे तो ए नहीं रहेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर इसमें भी 2 आ जाए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 हो जाएगा। देखिए तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी 1 और 2 बच जाएगी केवल। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो रो इक्वल टू यहाँ से अगर 2a कॉमन ले लिया जाए, 2a अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर 3/2 बचेगा। चलिए यहाँ इसको भी थोड़ा रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ थोड़ा आप देखिए, अगर इसको हम लोग जोड़ देते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका वैल्यू 2, तो 2 और क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस क्या है आपका 3 माइनस हो जाएगा, ओके 3 माइनस ये है ये माइनस कॉस में है तो 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, राइट, इतना आ जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू हो गया। अब इसमें से अगर 3 कॉमन लेंगे हम लोग, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं और चलिए इसका भी हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 और a के पावर 3/2 और 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 3/2 बाई यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे आप तो 3a स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको ऊपर लेंगे तो 3/2, इधर देखिए रफ करते हैं 3/2 माइनस 1/2 सॉरी 1,
इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। इसका अगर मैं कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 - 2 यानी 1/2, यानी क्या बचेगा हमारा आ गए रूट में बच जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी ऊपर ले लीजिए, चलिए इसको भी ऊपर लीजिए, तो यहाँ पे छोड़ दिए 3/2 और बाई 3। देखिए यहाँ पे हम लोग का ए स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी ए स्क्वायर होगा और यहाँ भी हमारा, अब देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू 3/2, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या इसका पावर क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका पावर क्या बचेगा, इसका पावर बचेगा हमका फाइनली बचेगा अभी यहाँ पे बचेगा 2 के पावर 3/2 इंटू ए के पावर क्यू 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर 3/2 और बचेगा 3a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम सेम मिल रहा है, इसको ऊपर ले लेते हैं और ए स्क्वायर को ऊपर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ए रो इक्वल टू आ जाएगा, ये काम के यहाँ 2 के पावर 1 कीजिए या 2 के पावर 1/2 कर दीजिए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे a के पावर 3 इंटू ए के पावर -2 क्योंकि इसको हम लोग ऊपर ले रहे हैं और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, अगर इसमें से एक घटाएंगे तो इसका पावर 1/2 बच जाएगा और यहाँ पे केवल नीचे हमारा बच गया 3 बच गया, राइट। अब देखिए फाइनली जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते 2/3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइनली ए आ जाएगा, तो फिर हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर 2। अब देखिए जितना भी 1/2 है इसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इतना बराबर हम लोग को आर आया है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2a/3 यहाँ पे अंडर रूट 2r, ओके 2r लिख सकते हैं, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर आ गया। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका बेसिक था, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आपको पूछा हुआ था। तो आई होप इस लेक्चर को एंजॉय किए, अगर एंजॉय किए तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।